नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। आज हम मिलकर ऐसी जानकारी को समझेंगे जो आपकी तैयारी में मदद करेगी। ध्यान रखिए, सीखने का असली मकसद याद करना नहीं, बल्कि समझना होता है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। कोल्ब के अकॉर्डिंग लर्निंग स्टाइल्स किसने पॉपुलर किए? ऑप्शंस: कोल्ब, विगोत्स्की, पवलोव या फ्रॉइड। आंसर: कोल्ब। एक्सप्लेनेशन: कोल्ब ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल दिया, जिसमें लर्निंग स्टाइल्स जैसे डाइवर्जर, कॉन्वर्जर, एसिमिलेटर और अकोमोडेटर डिफाइन किए गए। क्वेश्चन 2। स्कैफोल्डिंग कॉन्सेप्ट किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया? ऑप्शंस: ब्रूनर, पियाजे, फ्रॉइड या पावलोव। आंसर: ब्रूनर। एक्सप्लेनेशन: ब्रूनर के हिसाब से स्कैफोल्डिंग का मतलब है टेम्पररी सपोर्ट जो टीचर स्टूडेंट को देता है और स्टूडेंट केपेबल होते ही रिमूव कर दिया जाता है। क्वेश्चन 3। पवलोव की लर्निंग थ्योरी का नाम क्या है? ऑप्शंस: ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। आंसर: क्लासिकल कंडीशनिंग। एक्सप्लेनेशन: पवलोव ने बेल और डॉग एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सप्लेन किया, जिसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एसोसिएशन बनता है। क्वेश्चन 4। रीइंफोर्समेंट का मैं पर्पस क्या होता है? ऑप्शंस: बिहेवियर को वीक करना, बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करना, बिहेवियर इग्नोर करना या बिहेवियर पनिश करना। आंसर: बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करना। एक्सप्लेनेशन: रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन दोनों का पर्पस बिहेवियर को इंक्रीज करना होता है। क्वेश्चन 5। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ऑप्शंस: पियाजे, बंदूरा, विगोत्स्की या फ्रॉइड। आंसर: विगोत्स्की। एक्सप्लेनेशन: ZPD का मतलब है वो गप जहां लर्नर थोड़ा गाइडेंस या स्कैफोल्डिंग से डिफिकल्ट टास्क्स परफॉर्म कर सकता है। ध्यान से सुनिए, अगर आप CTET की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऑफर मिस मत करिए। हम लाए हैं CTET के टोटल 600 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सिर्फ 19 रुपए में। इसमें CDP, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और EVS के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो गेट PDF, कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप नंबर। CTET का टाइम आ गया है, अब आपकी बारी है क्वालिफाई करने की। क्वेश्चन 6। पीयर लर्निंग का एक मेजर बेनिफिट क्या होता है? ऑप्शंस: कंपटीशन, कोऑपरेशन और सोशल स्किल्स, बुलिंग या आइसोलेशन। आंसर: कोऑपरेशन और सोशल स्किल्स। एक्सप्लेनेशन: पीयर लर्निंग से स्टूडेंट्स टीम वर्क, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, जो इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन 7। इंक्लूसिव एजुकेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? ऑप्शंस: सेग्रीगेशन, इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन, कंपटीशन या पनिशमेंट। आंसर: इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन। एक्सप्लेनेशन: इंक्लूसिव एजुकेशन का एम है कि हर लर्नर को इक्वल अपॉर्चुनिटीज और पार्टिसिपेशन दिया जाए, चाहे उसकी एबिलिटी कुछ भी हो। क्वेश्चन 8। डिसलेक्सिया किस टाइप की लर्निंग डिफिकल्टी है? ऑप्शंस: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग या लिसनिंग। आंसर: रीडिंग। एक्सप्लेनेशन: डिसलेक्सिया में चाइल्ड को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, जैसे लेटर्स कंफ्यूज करना, वर्ड्स स्किप करना और स्लो रीडिंग। क्वेश्चन 9। ईगोसेंट्रिज्म मेनली किस डेवलपमेंटल स्टेज में होता है? ऑप्शंस: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशनल। आंसर: प्री ऑपरेशनल स्टेज। एक्सप्लेनेशन: पियाजेट के 2 से 7 इयर्स के प्री ऑपरेशनल स्टेज में चाइल्ड दूसरों का व्यू पॉइंट समझ नहीं पता, जिसे ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। क्वेश्चन 10। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में चिल्ड्रन क्या डेवलप करते हैं? ऑप्शंस: एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, कंजर्वेशन और लॉजिकल थिंकिंग, रिफ्लेक्स एक्शंस या लैंग्वेज एक्विजिशन। आंसर: कंजर्वेशन और लॉजिकल थिंकिंग। एक्सप्लेनेशन: 7 से 11 साल के कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में चिल्ड्रन लॉजिक अप्लाई करना और क्वांटिटी को कंजर्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन 11। कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट के टोटल लेवल्स कितने होते हैं? ऑप्शंस: 2, 3, 4 या 5। आंसर: 3 लेवल्स। एक्सप्लेनेशन: कोलबर्ग ने मोरल रीजनिंग के 3 लेवल्स बताए: प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल।
क्वेश्चन 12, एरिक्सन के अकॉर्डिंग एडोलेसेंस स्टेज का कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? ऑप्शंस: ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। आंसर: आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। एक्सप्लेनेशन: एडोलेसेंस स्टेज में सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप होती है और कंफ्यूजन ज्यादा होता है, इसलिए एरिक्सन ने इसे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन नाम दिया। क्वेश्चन 13, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में टीचर की रोल कैसी होती है? ऑप्शंस: इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटर, डिक्टेटर, फैसिलिटेटर या जज। आंसर: फैसिलिटेटर। एक्सप्लेनेशन: कंस्ट्रक्टिविज्म के हिसाब से लर्नर खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है और टीचर उसको गाइड और सपोर्ट करता है एज अ फैसिलिटेटर। क्वेश्चन 14, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम का एक मेजर कॉग्निटिव बेनिफिट क्या होता है? ऑप्शंस: कंफ्यूजन, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, लो क्रिएटिविटी या मेमोरी लॉस। आंसर: कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्सप्लेनेशन: मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट्स स्विचिंग टास्क्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेटर परफॉर्म करते हैं, जिससे कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। क्वेश्चन 15, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले चाइल्ड को सबसे पहले क्या प्रोवाइड करना चाहिए? ऑप्शंस: पनिशमेंट, मेडिकल टेस्ट, इंडिविजुअल सपोर्ट या डिटेंशन। आंसर: इंडिविजुअल सपोर्ट। एक्सप्लेनेशन: लर्निंग डिसेबिलिटीज परमानेंट होती हैं, इसलिए बच्चों को आईईपी और अकोमोडेशंस की जरूरत होती है, पनिशमेंट या सेग्रीगेशन की नहीं। क्वेश्चन 16, पीयर ट्यूटरिंग इंक्लूसिव क्लासरूम में किस चीज को प्रमोट करती है? ऑप्शंस: कंपटीशन, आइसोलेशन, कोलैबोरेटिव लर्निंग या बुलिंग। आंसर: कोलैबोरेटिव लर्निंग। एक्सप्लेनेशन: पीयर ट्यूटरिंग से स्टूडेंट्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं, टीम वर्क और एम्पैथी डेवलप होती है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन का मैं गोल है। क्वेश्चन 17, मोटिवेशन के मैन टाइप्स कौन से होते हैं? ऑप्शंस: फिक्स्ड एंड ग्रोथ, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक या हाई एंड लो। आंसर: इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। एक्सप्लेनेशन: इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट से आती है, जबकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रिवॉर्ड्स, प्रेज या ग्रेड्स की वजह से होती है। क्वेश्चन 18, पनिशमेंट का जनरल साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? ऑप्शंस: क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, फियर और एंग्जाइटी बढ़ता है, लर्निंग इंप्रूव होती है या सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। आंसर: फियर और एंग्जाइटी बढ़ता है। एक्सप्लेनेशन: पनिशमेंट से चाइल्ड इनसिक्योर और फियरफुल हो सकता है, जिससे लर्निंग प्रोसेस नेगेटिवली अफेक्ट होता है। क्वेश्चन 19, स्कीमा का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ऑप्शंस: बंदूरा, पियाजेट, कोलबर्ग या स्किनर। आंसर: पियाजे। एक्सप्लेनेशन: पियाजे ने स्कीमा को मेंटल फ्रेमवर्क कहा जो लर्नर को न्यू इन्फॉर्मेशन को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन 20, पियाजे के अकॉर्डिंग अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस: पुराने स्कीमा यूज करना, न्यू स्कीमा बनाना, रोट मेमोराइजेशन या रिकॉल करना। आंसर: न्यू स्कीमा बनाना। एक्सप्लेनेशन: असिमिलेशन में पुराने स्कीमा यूज किए जाते हैं और अकोमोडेशन में लर्नर न्यू स्कीमा डेवलप करता है जब इंफॉर्मेशन पुराने स्कीमा में फिट ना हो। ध्यान से सुनिए, अगर आप सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऑफर मिस मत करिए। हम लाए हैं सीटीईटी के टोटल 600 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सिर्फ 19 रुपए में। इसमें सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। टू गेट पीडीएफ, कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप नंबर। सीटीईटी का टाइम आ गया है, अब आपकी बारी है क्वालिफाई करने की। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम आएगी। सीखते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।